शिव महापुराण में तुमरुका जी चंचुला देवी को 12 ज्योतिर्लिंग का सुंदर वृत्तांत वर्णन करते हैं। सोमनाथ जी का वर्णन किया, चंद्रदेव को काया के रोग से मुक्त करा। आगे वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन जी का, कार्तिक रुष्ट होकर चले जाते हैं जिनको मनाने के लिए शंकर पार्वती जाकर स्वयं मनाते हैं। आगे वर्णन आया महाकाल का, दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान काल बनकर प्रगटे, उन्हीं का नाम महाकाल हुआ। फिर वर्णन आया है ओमकारेश्वर जी का, बिंद नामक पर्वत ने तप किया, उस तप के बल पर नर्मदा जी ओम के रूप में प्रवाहित हुई। शिव जी का नाम ओमकारेश्वर, शिव जी का नाम ओमकारेश्वर। अगला वर्णन आया केदारनाथ, नर नारायण ने तप कर कर भगवान शंकर को प्राप्त किया है। फिर वर्णन आया है भीमा शंकर, कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी के पुत्र भीम ने सारे देवालय तोड़वा दिए थे। शंकर भगवान ने आकर भीम का संहार करा, शिव जी का नाम भीमा शंकर। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ, मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान शिव को विराजमान किया। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा तो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ लिंग के रूप में विराजमान हुए, त्र्यंबकेश्वर नाम पड़ा। अगला वर्णन वैद्यनाथ जी का, रावण को लघु शंका लगने पर भगवान शिव को भूमि पर रखा, उठे नहीं तो बाबा वहां विराजमान हुए, वैद्यनाथ के रूप में विराजित होते। अगला वर्णन नागेश्वर, दारुक नाम के राक्षस का संहार भगवान ने नागेश्वर बनकर करा। फिर वर्णन आया है रामेश्वर का, राम जी महाराज लंका पर चढ़ाई करने से पहले, सेतु बांधने से पहले शिव जी की आराधना करते हैं। शंकर भगवान की स्थापना करी, भगवान रामेश्वरम के रूप में विराजमान। देखिए शंकर भगवान की आराधना केवल संसार का मनुष्य नहीं कर रहा है, शिव जी की आराधना स्वयं राम और कृष्ण भी कर रहे हैं। शिव जी की आराधना जनक और दशरथ जी ने भी करी है। शिव जी की आराधना परशुराम भगवान ने भी करी तो दत्त ने भी करी है। शिव जी की आराधना ऐसी कोई सती, ऐसी कोई नारी, ऐसा कोई संसार में जन्म लेने वाला पुरुष नहीं जिसने ना करी हो। शिव की आराधना में सब तल्लीन। आया रामेश्वरम के रूप में भगवान विराजमान हुए। कृष्णेश्वर सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, सुदेहा और घूष्मा। घूष्मा की संतान हुई, सुदेहा को नहीं हुई। घूष्मा ने अपनी औलाद सुदेहा को दे दी। सुदेहा ने पाल पोस कर बड़ा कर कर उसका विवाह कर दिया। बहू को मालूम पड़ा मेरी असली सास घूष्मा है, तो सुदेहा को पूछना बंद कर। सुदेहा ने उस पुत्र के टुकड़े कर कर तालाब में फेंक दिए। तालाब में फेंका। घूष्मा शिवलिंग का निर्माण कर कर, पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन कर कर विसर्जन करने जा रही थी। मन में आया बेटे को बहुत दिन से नहीं देखा। मरा हुआ 1 हफ्ता पुराना पुत्र तैरता हुआ तालाब में से बाहर आ गया। भगवान ने घूष्मा के पुत्र को जीवित करा, कृष्णेश्वर महादेव हो गए। ये 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र तुमरुका जी चंचुला देवी को श्रवण कराते हैं।